हरे कृष्णा। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान गोविंद का स्मरण और एकादशी में उपवास, ये दोनों ही भक्त जीवों का भवसागर से उद्धार करने वाले हैं। सामान्य रूप से भौतिकतावादी लोग अपने पाप नष्ट करने के लिए और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एकादशी का उपवास करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए एकादशी का व्रत श्री हरि को प्रसन्न करने का और अपने भक्ति पथ में अग्रसर होने का एक सुअवसर होता है। एक भक्त कभी भी भौतिक कामनाओं के साथ एकादशी व्रत नहीं करता। इसके उदाहरण श्रीमद् भागवतम जैसे पुराणों में भी, अम्बरीश महाराज की कथाओं में भी पाया गया है। तो चलिए ऐसी ही अत्यंत पवित्र और पावनकारी वरुथनी एकादशी व्रत की महिमा की चर्चा करते हैं। और उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कीजिएगा, जिससे कि कथाओं के ज्ञान की गंगा आपको सदैव प्राप्त होती रहेगी। एक समय महाराज युधिष्ठिर सुख, समृद्धि, शांति और वैदिक वातावरण युक्त भव्य साम्राज्य का शासन कर रहे थे। उनका राजमहल अनेक मणियों से सज्ज इंद्र की नगरी के समान था। और ऐसे साम्राज्य में एक दिन युधिष्ठिर महाराज पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से संवाद कर रहे थे। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, कृपया आप मुझे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुथनी एकादशी का महत्व सुनाइए। इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है और इसे कैसे करना चाहिए? युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सुनकर मदन मोहन श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, ये एकादशी व्रत शुद्ध जीवन प्रदान करने वाली और समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस व्रत के पालन करने से व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाकर भगवत भक्ति को प्राप्त करता है। इस व्रत का पालन करने से महान राजा मानधाता को मुक्ति प्राप्त हुई। इसी एकादशी व्रत के पालन से राजा धुंधमार शिव जी के श्राप से मुक्त हुए। इस व्रत का पालन करने से 10,000 वर्ष की तपस्या का फल मिलता है। ये एकादशी सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में 40 किलो स्वर्ण दान का फल प्रदान करती है। उसके पश्चात वरुथनी एकादशी की महिमा के विषय में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को दान के विषय में एक अत्यंत रोचक रहस्य सुनाया। और वो रहस्य यह था, अश्वदान से श्रेष्ठ गजदान है। गजदान से श्रेष्ठ यदि कोई भूमि का दान देता है तो उसे माना गया है। भूमि दान से भी श्रेष्ठ दान तिल का दान कहा गया है। और तिल के दान से भी श्रेष्ठ यदि कोई स्वर्ण दान करता है तो वह है। और स्वर्ण दान से भी अधिक श्रेष्ठ दान है अन्न का दान। अन्न का दान देने से व्यक्ति के समस्त पूर्वज, देवता और समस्त प्राणी प्रसन्न होते हैं। विद्वान लोग कन्यादान को भी अन्नदान के समान ही मानते हैं। लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण सबसे गूढ़ रहस्य को बताते हुए कहते हैं कि भले ही अन्नदान को महादान कहा गया है, लेकिन अन्नदान से भी श्रेष्ठ है विद्या का दान। युधिष्ठिर महाराज के साथ अपने संवाद को आगे बढ़ाते हुए भगवान ने शास्त्रों के एक और रहस्य को उजागर किया। भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति अपनी पुत्री के धन पर आश्रित रहता है, उसे संपूर्ण ब्रह्मांड के जलमग्न होने तक अपनी नार के स्थिति में रहना पड़ता है। और जो व्यक्ति अपनी पुत्री का विवाह करते समय वर पक्ष से धन लेता है, उसे अगले जन्म में बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मांसाहार करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में मांसभक्षी जंगली प्राणी बनता है। और अत्यंत कामासक्त व्यक्ति कुत्ते का शरीर प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपने शरीर के अंगों का प्रदर्शन करता है वह वृक्ष का शरीर प्राप्त करता है। भगवान ने आगे कहा है कि इसके विपरीत जो व्यक्ति अपनी कन्या को आभूषणों से सुसज्जित करके विवाह के समय अपनी कन्या का दान देता है, उससे जो फल प्राप्त होता है उसे यमराज के मुख्य सचिव चित्रगुप्त भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। और यही फल वरुथनी एकादशी के व्रत का पालन करने से व्यक्ति को आसानी से प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा।